नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। आज हम वही प्रश्न जो कल लेके आए थे वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा उससे डिफरेंट है। प्रश्न आज वही है जो यदि द्विघात बहुपद x² + 5x + 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा मतलब दोनों शून्यांक का जो व्युत्क्रम होता है उसका योग, और उसके बाद दोनों शून्यांक के घन का योग, उसका दोनों शून्यांकों का अंतर हमको पता करना है। तो ये सब पता करने से पहले हम ये देख लेते हैं क्या तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या है यहाँ पे। क्योंकि शून्यकों का योग और गुणनफल हमको पता हो तो हम सारी समस्याओं को यहाँ पे हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे शून्यकों का जो योग है जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, तो मतलब माइनस और b का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब -5 हो गया शून्यकों का योग। उसका शून्यकों का गुणनफल हम देख लेते हैं। शून्यकों का जो गुणनफल होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है तो वो होता है c/a। यहाँ पे c कितना है 4 और a कितना है 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हो गया 4। अब ये हमको दोनों पता हो गया तो हम अब कोई भी इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला सवाल है 1/α + 1/बीटा, इसका क्या हल होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका हम भिन्न जोड़ कर लेंगे। भिन्न जोड़ में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा से 1 गुना हो जाएगा वो अल्फा। ये फिर क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा, या इसको हम अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज़ हुआ, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज़ हुआ, मतलब शून्यकों का योग ही हुआ वो। तो शून्यकों का जो योग है जो -b/, होता है वो तो हमको पहले से मिला हुआ है -5, और शून्यकों का जो गुणनफल, ये तो शून्य का गुणनफल है, गुणनफल हमको पहले से मिला हुआ है 4। हो गया इसका आंसर। दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा क्या कर रहा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में इसको हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको पहले हम ये देखें कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र। अब इस पर हम बैठा लेते हैं। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3α इंटू बीटा प्लस फिर अल्फा प्लस बीटा, ये हो गए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो यह शून्यकों का योग होगा जो हमको पहले से हम निकाल के रखे हैं -5, इसका हो गया होल क्यू, और उसके बाद -3, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल होता है c/a जो हमको पहले पता है कितना 4, फिर ब्रैकेट देंगे शून्यकों का योगफल, ये हो गया -5, ये हो गया 25 पंचा 125, चूँकि माइनस को भी 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब -5 का पावर 3 का मतलब हो गया -5 गुने -5 गुने -5। ये माइनस जो 3 बार है ना, वो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। जब माइनस विषम संख्या के रूप में आता है गुणनफल में तो वह माइनस माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे माइनस के पावर भी 3 होगा तो माइनस रह जाएगा, और 5 को भी 3 में गुना होगा तो 25 पंचा 125, ये क्लियर हो गया। अब ये जो तीनों जो है वो गुना के रूप में है, तो यही पे हम कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, ये और ये तीनों गुना के रूप में। तो ये तीनों को हम एक ही जगह कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 चौका 12, 12 पंचा 60। अब हम इसको घटा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये चूँकि पहले बात तो माइनस होगा चूँकि इसमें से घटेगा ये, तो 5 में से 0 घटेगा 5, 12 में 6 हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका एक आंसर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का आंसर। तीसरा सवाल क्या है, ये सूत्र था। तीसरा सवाल क्या है वो भी देख लीजिए। तीसरा है अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का जो है हम डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं क्या, तो अल्फा, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यू। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, a माइनस बी का जो होल क्यू, a माइनस बी बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab का रूट। हम डायरेक्ट इस पे बना सकते हैं, नहीं इसको हम और अलग तरीके से बना सकते हैं। कैसे वो देख लीजिए।
अगर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा? अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आता है इसका। अब इसको यदि हम तोड़ लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमने तोड़ा भी है कहीं पे, तो ये हो जाएगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका मान इतना हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, फिर यहाँ भी माइनस 2ab है एक है, तो इसलिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ab हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाना चाहें, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान है ना, अगर यहाँ से स्क्वायर हम हटाना चाहें तो क्या लग जाएगा इसमें? रूट। तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, इसको होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्ट इसका सूत्र लिख सकते हैं क्या? a प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट, हम ऐसे भी इसको सेट कर सकते हैं। हम वो भी बता देते हैं, पहले इसको देख लीजिए कितना आंसर आता है इसका। तो ये तो शून्यों का योग है जो हमको पहले से पता है, कितना शून्य का योग कितना है? -5। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू शून्य का गुणनफल है, ये योगफल था, ये गुणनफल है। अल्फा इंटू बीटा जो हमको पहले से निकला है क्या? 4। ये क्या निकला? 25, इसमें रूट भी है, तो ये हो गया 25, और ये हो जाएगा -4 का रूट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √9, जिसका वर्ग होता है 3। ऐसे भी हम बना सकते हैं। नहीं, दूसरा तरीका क्या है? अगर इसको हम बनाना चाहें तो जगह का अभाव है, फिर से इसको हम देखते हैं। पहले इसको आप गौर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चूंकि हम इसको मिटाने वाले हैं या इसको किसी को मिटाना पड़ेगा, तब हम दूसरी विधि आपको बता सकते हैं। तो क्या करा जाए? ये बात यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है, सवाल देख रहे होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे हम इसको फिर बनाते हैं दूसरी विधि से। ये दूसरी विधि बता रहे हैं हम। देखिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पर निकालते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू फिर माइनस ये वाला 2 अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हम मान बैठा देंगे, तो इसका मान क्या है? -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 4 है। ये क्या हो गया? 25 घटे 4 चौका 16, ये हो गया 9। तो ये हमको क्या निकला? ये निकला है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अगर ये निकला है हमको, अगर यहाँ से स्क्वायर हम हटा लें तो इसमें क्या लग जाएगा? रूट। तो क्या हो जाएगा? वो +-3 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार हमने तीनों सवालों को देखा, ये किस प्रकार से बनेगा। आगे हम फिर नए प्रश्नों के साथ आएंगे, और जाते हुए इतना ज़रूर कहेंगे, जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, निश्चित रूप से करें, क्योंकि हमारा चैनल का जो ग्रो है वो आप लोगों पे ही निर्भर करता है, या आप लोग कितना प्यार और दुलार देंगे। आगे हम फिर नए प्रश्नों के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।